हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे दोस्तों जिसे लिखा गया है महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन पे। इस स्टोरी का नाम है अ ट्रू ब्यूटीफुल माइंड। इसमें दिखाया गया है अल्बर्ट आइंस्टाइन की फुल लाइफ को कि कैसे उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और कैसे उसका मिसयूज हुआ और कैसे एटम बम बनाया गया। इसे बनाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं थे, ये तो हम जानते हैं दोस्तों, पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो उन्होंने दिया था उसी से यह बना। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ स्टोरी। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ दोस्तों 14 मार्च 1879 ओल्बर्न सिटी में, जो कि जर्मनी में है। जब उनका जन्म हुआ दोस्तों, तब वो काफ़ी ज़्यादा अजीब बच्चे थे। उनका सर काफ़ी बड़ा था और उनका वेट काफ़ी ज़्यादा था। इसे देखकर उसके पापा जो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन के, वो काफ़ी ज़्यादा टेंस में आ जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो गया हम लोग से, ऐसा कैसे हो गया हमारा बच्चा। और उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा वरीड थी। हालात ये हो जाते हैं दोस्तों कि वो काफ़ी चुप चुप से रहते थे और इससे उनके फादर और मदर काफ़ी डरे हुए रहते थे कि हमारा बच्चा कैसा होगा, वो नॉर्मल नहीं है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़े बड़े हुए यानी कि 2.5 ईयर के हुए, तब तक वह अल्टर हकलाने लगते थे, जबकि बाकी बच्चे अच्छी तरह बोलते थे। और जब बाकी बच्चे खेलते थे तब वह उनके साथ नहीं खेलते थे, इसलिए वह उन्हें बोरिंग ब्रदर कह के बुलाते थे कि ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लड़का है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने दोस्तों के साथ खेलने से ज़्यादा अच्छा मशीनों से खेलने में आता था और वो काफ़ी इन्जॉय करते थे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल टूल्स को लेकर के, और उनमें नई नई चीज़ों को ढूंढते रहते थे। वो अपनी छोटी सी उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट हो चुके थे। इतना ब्रिलियंट कि उनके स्कूल के टीचर ने उन्हें कहा कि आपका बेटा काफ़ी ज़्यादा गुड है स्टडी में, तो मैं इसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, मैथ पढ़ाऊँ, साइंस पढ़ाऊँ या आर्ट्स पढ़ाऊँ। तो इसके पेरेंट्स कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन कि आपका जो मन वो पढ़ाइए। तब टीचर कहते हैं कि मैं इन्हें सब चीज़ तो पढ़ा दूंगा, पर ये सब में फेल हो जाएगा क्योंकि इसका कोई भी सब्जेक्ट में दिमाग नहीं है सिवाय मैथ के। ये मैथ में जीनियस है, पर बाकी लिटरेचर सब्जेक्ट्स पे ये जीरो है। यह सब सुनकर उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। इसके बाद टाइम आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन की सिस्टर का जन्म का। जब उनका सिस्टर का जन्म होता है तब वह ज़ोर से चिल्लाकर कहते हैं सब चीज़ ठीक है, पर इस व्हील्स कहाँ हैं। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर मदर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वह काफ़ी सालों बाद कुछ चीज़ बिना अल्टर के बोल पाए थे। इसके बाद उन्होंने उसके वायलिन क्लासेस लगा दिया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे पढ़ाई में, वो काफ़ी डर गए थे। पर जब वायलिन वो सीख रहे थे उसी के बीच में उन्हें उनके टीचर उस स्कूल से निकाल देते क्योंकि वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल थे। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन न्यू स्कूल म्यूनिक में आ जाते हैं और वहाँ पे पढ़ने लगते हैं, पर वहाँ पर भी बार बार हर सब्जेक्ट में सिवाय मैथ के वो फेल हो रहे थे, इसलिए उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। पर वह अपने मैथ के हेड मास्टर से यह लिखवा लेते हैं कि मैथ में मैं बेस्ट हूँ और मुझे अब कोई स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे अपना कॉलेज में पढ़ाई कर सकता हूँ। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में जाते हैं जहाँ उन्हें मेलिवा मारिक नाम की एक लड़की मिलती है। उन्हें उनसे प्यार हो जाता है और वो लोग दोनों लाइब्रेरी में मिलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन उन्हें प्रपोज करते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शुड बी व्हेन वी बोथ ब्रॉट आवर रिलेटिविटी थ्योरी टू वैक्टोरियस कंक्लूजन। यह सुनकर मेलिवा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वह एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसके जगह दूसरा जो कपल्स होते हैं दोस्तों, वो दूसरे स्टाइल में प्रपोज करते हैं, पर ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है यूनिक स्टाइल में प्रपोज करते हैं। और मेलिवा भी एक आम लड़की नहीं होती है, वो भी उनका प्रपोज़ल इसी तरह एक्सेप्ट करती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलीवा दोनों के दोनों लिटरेचर से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं और साइंस और मैथ इन्हें बेस्ट सब्जेक्ट लगते हैं।
इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे डेली पढ़ाई करते थे उनके साथ और मिला करते थे। उनकी लव लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रही थी और फाइनल टाइम आ जाता है जब वो 21 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख से निकलने के बाद उनका वो बेरोजगार हो जाते हैं और वह प्राइवेट लेक्चरर बनने के लिए अप्लाई करते हैं। जब वो प्राइवेट लेक्चरर बन जाते हैं तब वो वहाँ पे काफ़ी सारे लेक्चर्स दिया करते थे। उसके बाद उन्हें वो जॉब अच्छा नहीं लगता और वो चले जा पेटेंट ऑफिस और 23 साल की उम्र में यानी कि 1902 में दोस्तों वो कॉपीराइट ऑफिस पेटेंट ऑफिस में चले जाते हैं जहां वो काफ़ी सारे थ्योरीज पेटेंट किया करते थे और वहीं पे उन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना वो जो थ्योरीज लिखा करते थे रिलेटिविटी के ऊपर वहां से पेटेंट। इसके बाद 1905 में उन्होंने वो रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी तैयार की और उन्होंने बताया कि डिस्टेंस और टाइम एक एब्सोल्यूट वैल्यू है या एक फिक्स्ड वैल्यू है। दे डू नॉट डिफाइन अदर्स मेथड। उन्हें कोई भी और मेथड से डिफाइन नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी भी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए टाइम डिस्टेंस मेज़र करना ज़रूरी हो और कोई तरीका नहीं है इसे निकालने का। और उन्होंने अपना एक फेमस इक्वेशन दिया रिलेटिविटी को लेकर के E=mc। इन्होंने इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी दिया था। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर। जब आप कोई लड़की के साथ बैठते हैं 2 घंटा, इट सीम लाइक अ 2 मिनट, आपको लगेगा जैसे 2 ही मिनट पार हुआ है। व्हेन यू सीट अ हॉट स्टॉव फॉर अ 2 मिनट्स, अगर आप एक गर्म तवा पे बैठते हैं 2 मिनट के लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 2 घंटे से उसमें बैठे हुए हैं। यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसे दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के बाद वो अपनी मॉम को कहते हैं कि अब मुझे शादी करनी है क्योंकि उनकी एज हो चुकी थी शादी करने की। तो वो फिर से वही कहते हैं कि मेरी जो लव यानी कि मेलिवा मारेक जो कि यूनिवर्सिटी में थी उसी से मैं शादी करना चाहता हूँ। पर उनकी माँ कहती है कि तुम्हारे और मेलिवा में का 3 साल का फ़र्क है, वो तुमसे 3 साल बड़ी है, यह मैरिज नहीं टिक पाएगी। पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की जिद की वजह से उनका शादी 1903 में हो जाता है। लेकिन उनकी माँ की बातें सच निकलती है दोस्तों और उनका डिवोर्स भी जल्दी हो जाता है 1919 में। 17 साल उनकी शादी टिकती है और फिर वो डाइवोर्स हो जाता है क्योंकि वो लोग दोनों दोनों के दोनों बुक्स में डूबे रहते थे, कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं थे। यानी कि जैसे नॉर्मल पीपुल्स बात करते हैं मिलते हैं वैसे वो नहीं मिलते थे, वो सिर्फ बुक में डूबे रहते थे, इसलिए उनका डाइवोर्स हो जाता है। इसके बाद उसी साल अल्बर्ट अपनी पुरानी जीएफ इल्सा से शादी कर लेते हैं। उसके बाद उनकी मैरिज लाइफ अब सेटल हो गई थी। पर्सनल लाइफ के बाद वो फिर से अपने थ्योरीज में आ जाते हैं और इस बार उन्होंने दिया था आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में, जिसमें वो बताते हैं कि किसी भी स्टार से आने वाली जो रेज होती हैं लाइट होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, वरना वो लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचती। पर सन की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वो क्या होती है दोस्तों, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसी थ्योरी की वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला दोस्तों। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी और रिलेटिविटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है उस टाइम दोस्तों और काफ़ी साल बीत जाते हैं उन्हें मीडिया के कवरेज में आते आते। फाइनली 1933 में जर्मनी में नागिस का कैप्चर हो जाता है और उन्हें जर्मनी से यूएसए जाना पड़ता है। जब वो 1933 में यूएसए में आते हैं दोस्तों तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है एडजस्ट करने में और वो अपने थ्योरी से दूर हो जाते हैं। पर तभी न्यूज़ आती है कि किसी साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर के और इससे उन्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन को काफ़ी ज़्यादा धक्का पहुंचता है और वही थे जो जानते थे कि आइटम बॉम्ब कितना घातक होगा। वो यूएसए और प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया है इसे स्टॉप करें प्लीज़, वरना काफ़ी देश तबाह हो जाएंगे, पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है इस एटम
पर यूएसए और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो दोस्तों वो उनसे नकार देते हैं, क्योंकि उस वक्त वॉर चल रहा होता है और एक दूसरे पे जो वॉर वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है दोस्तों। और तभी खबर आती है कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिरा दिया। इससे अल्बर्ट आइंस्टाइन को काफ़ी ज़्यादा धक्का पहुंचता है कि उनके कारण जापान में 2 जगह एटम बॉम्ब गिर चुके हैं। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन पूरी दुनिया से अपील करते हैं कि प्लीज़ इस चीज़ को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि यह काफ़ी घातक हथियार है एटम बॉम्ब। मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसलिए दी थी ताकि फिजिक्स के कुछ इक्वेशन जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है वो सॉल्व हो सके, और जो मिस्ट्रीज़ हैं आपके दिमाग में वो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो सके। पर इसका यूज़ गलत तरीके से हो रहा है। पर दुनिया कहाँ सुनने वाली थी दोस्तों, वो उन्होंने तो सिर्फ थ्योरी दी थी, पर किसी साइंटिस्ट ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा घातक हो गया। और एट लास्ट 1955 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की 76 उम्र में डेथ। इसके बाद उनके ब्रेन को प्रिजर्व करके रखा गया और यहीं पे ख़त्म होती है स्टोरी। आपको अच्छा लगा